हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। आप लोगों को हमारी जो मेन्स की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत में वृद्ध जनसंख्या पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में वृद्ध जन समूह पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या बताया है कि वैश्वीकरण क्या है। सबसे पहले हम इंट्रो में बताएंगे। इंट्रो में हम वैश्वीकरण की डेफिनेशन को बताएंगे। उसके बाद में जो पूछा गया है कि भारत में वृद्ध जन समूह पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़ा है। जब हम किसी के प्रभावों की बात करेंगे तो हम उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम निष्कर्ष के साथ अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व को एक वैश्विक गांव में परिवर्तित कर दिया गया है। मतलब वैश्वीकरण क्या होता है, जिसमें संपूर्ण जो है विश्व जो है एक गांव के रूप में परिणित होता है, जहां आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाएं धूमिल हो गई हैं। भारत में वैश्वीकरण मतलब यहाँ पे कोई सीमा नहीं रह गई है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाएं धूमिल हो गई हैं। भारत में वैश्वीकरण ने न केवल आर्थिक विकास को गति दी है, बल्कि सामाजिक संरचना, विशेष रूप से वृद्ध जन समूह पर गहरा प्रभाव डाला है। वृद्ध जन समूह जो भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वैश्वीकरण के लाभ और चुनौतियों दोनों से ही प्रभावित हुआ है। इसको हम देखेंगे। जो क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें क्या है कि वृद्ध जन समूह पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। सबसे पहले हम सकारात्मक प्रभाव को देखेंगे, मतलब सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट है वह क्या है, आर्थिक लाभ। मतलब पेंशन, बीमा और वित्तीय योजनाओं के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण ने भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्ध लोगों के लिए पेंशन योजनाएं, स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय निवेश के लिए नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। निजी क्षेत्रों में वृद्धों के लिए विशेष उत्पाद जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वैश्वीकरण की देन है। नेक्स्ट क्या है, स्वास्थ्य सुधार। इसके अंतर्गत बताया गया है कि विश्व स्तरीय चिकित्सा टेली मेडिसिन की उपलब्धता हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। वैश्वीकरण के कारण भारत में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं और तकनीक उपलब्ध हुई हैं। टेली मेडिसिन और ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श ने वृद्ध लोगों को घर बैठे चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई हैं। फिर क्या है, सामाजिक जुड़ाव, मतलब सोशल कनेक्टिविटी। इंटरनेट और सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी, अकेलापन दूर होता है। इसमें क्या बताया गया है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रसार ने वृद्ध जनसमूह को वैश्विक समुदाय से जोड़ा है। वृद्ध लोग अब ऑनलाइन समुदायों, व्हाट्सएप ग्रुप, वीडियो कॉल के माध्यम से अपने परिवार, दोस्तों से जुड़ सकते हैं, जिससे उनकी सामाजिक अलगाव की भावना कम हुई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षा। इसके अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षण मंचों से कौशल विकास। इसके माध्यम से वैश्वीकरण ने वृद्ध लोगों के लिए ऑनलाइन शिक्षण मंचों को बढ़ावा दिया है, जिससे वे तकनीकों, भाषाओं, कौशल को सीख सकते हैं। यह उनके आत्मविश्वास और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाता है। अब हमने इसके सकारात्मक प्रभाव देख लिए। सकारात्मक प्रभाव हमने क्या देखा, आर्थिक अवसर और वित्तीय सुरक्षा प्रोवाइड करी है। वैश्वीकरण ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया है। सामाजिक जागरूकता और कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। शिक्षा और कौशल का विकास हुआ है। अब हम इसके नकारात्मक प्रभाव को देखेंगे। नकारात्मक प्रभाव में क्या बताया गया है, जो फर्स्ट पॉइंट है वह क्या है, पारिवारिक विघटन। इसके अंतर्गत शहरीकरण और प्रवास से संयुक्त परिवार क्या हुआ है, कमजोर हो गया है और वृद्धों में अकेलापन देखने को मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण शहरीकरण और प्रवास से वृद्धि हुई है। लोग जो है लोग रोजगार की तलाश में अपने घर को छोड़कर जो है शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिसके कारण जो फैमिली थी, जो संयुक्त परिवार की अवधारणा थी, वह कमज़ोर हो गई है।
कई वृद्ध लोग अपने बच्चों के विदेश या महानगर में बस जाने के कारण अकेलापन और भावनात्मक उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर्थिक असमानता। इसके अंतर्गत लाभ शहरी मध्यम वर्ग तक ही सीमित और ग्रामीण वृद्ध अपेक्षित। इसमें बताया गया है कि वैश्वीकरण के लाभ मुख्य रूप से शहरी और मध्यम उच्च वर्ग तक सीमित रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वृद्ध लोग जो तकनीकी और वित्तीय साक्षरता से वंचित हैं, इन अवसरों से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सांस्कृतिक ह्रास। इसके अंतर्गत पश्चिमी प्रभाव से वृद्धों के सम्मान और भूमिका में कमी आई है। वैश्वीकरण ने पश्चिमी जीवन शैली को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण वृद्ध लोगों के प्रति सम्मान और उनकी सामाजिक भूमिका में कमी आई है। पारंपरिक रूप से वृद्ध लोग परिवार के मार्गदर्शक माने जाते थे, लेकिन अब उनकी सलाह को अक्सर पुरातन माना जाता है। मानसिक तनाव। तकनीकी जटिलता और बदलते परिवेश से तनाव और अवसाद पैदा होता है। इसमें बताया गया है कि वैश्वीकरण ने तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश और तकनीकी जटिलताओं को जन्म दिया है, जिसके कारण कई वृद्ध लोग तनाव, अवसाद, आर्थिक, तकनीकी अक्षमता की भावना से ग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त फास्ट फूड संस्कृति ने उनकी पोषण संबंधी आदतों को प्रभावित किया है, जिससे मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियां बढ़ी हैं। वैश्वीकरण का दोहरा प्रभाव। वैश्वीकरण लाभ। इसके लाभ क्या है? जुड़ाव, सुविधाएं और हानि क्या है? अकेलापन, असमानता दोनों लाया है। तकनीक और आर्थिक विकास का लाभ समावेशी नहीं है। इसमें बताया गया है कि वैश्वीकरण ने जहां वृद्ध जनसमूह के लिए नए अवसर खोले हैं, वहीं इसने सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियां भी प्रस्तुत की हैं। यह एक दो धारी तलवार की तरह है, जो लाभ और हानि दोनों ही प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, तकनीक ने वृद्ध लोगों को जोड़ा, लेकिन तकनीक की साक्षरता की कमी ने उन्हें हाशिए पर भी धकेला। इसी प्रकार आर्थिक विकास ने उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर किया है, लेकिन असमान वितरण ने गरीबी और गरीब वृद्धों को उपेक्षित छोड़ दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण वृद्धों के लिए अवसर और चुनौतियों दोनों लाया है। समावेशी नीतियाँ। वैश्वीकरण ने भारत में वृद्ध जनसमूह के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया है, जिसमें सकारात्मक, नकारात्मक दोनों लाभ शामिल हैं। यह आवश्यक है कि वैश्वीकरण के लाभों को समावेशी बनाया जाए, ताकि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध भी इससे लाभान्वित हो सके। सरकार को वृद्धों के लिए तकनीकी साक्षरता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही समाज को पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए वृद्ध लोगों की गरिमा और भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इस प्रकार एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ वैश्वीकरण को वृद्ध जनसमूह के लिए वरदान बनाया जा सकता है, जो उनके जीवन को समृद्ध और सशक्त बनाए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी मेंस की सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। और एक बात आप लोगों से कहनी है कि जिन भी लोगों के दादा दादी हैं वो लोग उनके पास में बैठें और उनसे बातचीत करें, टाइम स्पेंड ज़रूर करें उनके साथ, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ में आज क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू।